हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ प्रिंटेड सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। प्रिंटेड वो सलवार जिसमें प्रिंट पूरा एक साइड में जाता है। देखिए हमारी सलवार कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है, देखिए। और सभी पत्तियों का फेस ऊपर की साइड है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़ा मैंने खोल लिया है। ये कपड़ा 3 मीटर कपड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 मीटर कपड़ा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये कम अर्ज का कपड़ा है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है कि 2 कलियां ऊपर की तरफ जाती हैं तो 2 कलियों का फेस, जो पत्तियां हैं उनका फेस नीचे की तरफ आता है। तो सबसे पहले हम इसके अर्ज को नाप लेते हैं। इसका अर्ज देखिए 29 इंच का है और नॉर्मली सलवार का अर्ज आपका 40 से 42 इंच तक का आता है। तो ये उनके मुकाबले बिल्कुल समझिए कि आधा ही है, काफ़ी कम अर्ज है। तो इसकी और ऊपर से इसमें फूल भी हैं, तो इसीलिए 3 मीटर कपड़ा भी बहुत कम रहता है। सब अच्छे से इसकी कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसको कटिंग करने का सही तरीका आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए मैंने जितनी सलवार की लंबाई लेनी थी, पहले मैंने बेल्ट की लेंथ निकाली, उसको अलग करके और फिर उसकी लेंथ ले ली है। अब इस कपड़े को हम डबल कर रहे हैं इस तरीके से। मैं बेल्ट छोटी लगाती हूँ तो इसीलिए मैंने ऊपर 3 इंच निकाल लिया है। आप 5 इंच की बेल्ट लगाना चाहते हैं तो ऊपर 5 इंच निकाल के लंबाई ले लें। लंबाई लेके डबल किया और अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे कट कर दिया है। ये देखिए अब आपको मैं दिखाती हूँ। इनका फेस ऊपर की तरफ है पत्तियों का, और इन पत्तियों का फेस नीचे की तरफ है। बहुत बार ऐसे गलतियाँ करते हैं कि एक पैर की पत्तियों का फेस ऊपर की तरफ हो जाता है और दूसरे पैर की पत्तियों का फेस नीचे की तरफ हो जाता है। बट हमें दोनों ही पैरों की पत्तियों का फेस ऊपर की तरफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ हमने मोड़ा था, सेंटर आया है, वहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं जहाँ से फोल्ड है। अब हम इसको क्या करेंगे कि सीधे से सीधा मिलेंगे। ठीक है, अब हम मार्क उल्टे की साइड करते हैं तो मैं इसीलिए अपना ऊपर की साइड उल्टा रखूँगी। तो पहले मैंने ऐसे सीधा करके बिछाया, अब इसके ऊपर कपड़ा इस तरीके से उल्टा करके बिछाएंगे, मतलब सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ है। और ये बिछाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पत्तियों का फेस है, दोनों ही इन पल्लों की पत्तियों का फेस सेम साइड में होना चाहिए। देखिए दोनों का ही सेम फेस ऊपर की साइड जा रहा है। तो इस तरीके से किया। अब इनकी ऐसे किनारियों को पकड़ेंगे और इसकी ऐसे करके सिलवटें निकाल लेंगे और अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। अब इसका अर्ज कम है तो हमें यहाँ कोई एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे मुझे मोहरी है 6.5 इंच की लेनी है, तो 6.5 इंच में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, तो हमारा हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पे हमने ये मार्क लगा दिया। ठीक है, लंबाई तो हमारी ठीक है क्योंकि हमने पहले ही लंबाई ठीक ली थी। ये देखिए 3 इंच निकाल के फिर मेरी लंबाई पूरी आ रही है। अब यहाँ से इस तरीके से भी काटते हैं, ऐसे भी काटते हैं और ऐसे भी काटते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि अभी नहीं काटना है। ठीक है, अभी इसे हम ऐसे ही रखा है, साइड में करते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसे हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। कॉर्नर्स को एक साथ कर लिया है ताकि ऊंचा नीचा ना हो, हमारा कपड़ा गलत ना कटे। और अब मैं बेल्ट 3 इंच की मैं बता रही थी और 3 इंच उसमें मार्जिन, तो 6 इंच की बेल्ट मैं लगाऊंगी। तो वो 6 इंच का कपड़ा मैंने निकाल के ये अलग रख लिया है इस तरीके से। अब जितना भी कपड़ा ये हमारे पास बचा है, इसको हम पहले इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको नाप लेते हैं। ये जितना हमारा आया है ये लगभग 27 इंच का है। इसको 4 फोल्ड कर लिया। आपने नॉर्मली यूट्यूब पर ऐसे ही देखा होगा, 4 फोल्ड कर लिया। अब इसको हम पार्ट के बराबर में रख देंगे, जो हमने पल्ले पहले 2 निकाले थे। आप गलती कहाँ करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए इसके बराबर में यहाँ पे रख देंगे, किनारे के ऊपर किनारे चढ़ाकर रख देंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 2 कलियों का फेस हमारा ऊपर की तरफ आएगा और 2 कलियों का फेस हमारा नीचे की तरफ आएगा। कपड़ा भी कम बचा है, अर्ज भी कम है, तो हमें क्या करना है, जहाँ से फोल्डिंग है हमने हाफ फोल्ड के, जहाँ फोल्डिंग आ रही है वहाँ से हम इसे
कटिंग कर लेंगे। कर लिया। और जैसे हमने शुरू के पल्ले फूलों से मिलाकर रखे थे, जो ये पत्तियों का शेप है, इससे मतलब आपके में प्रिंट जो भी है, फूल है, पत्तियां हैं, बेल है, जो भी हैं, उससे मिला के ही रखना है। अब इनका फेस ऊपर की तरफ से, तो दूसरे पल्ले की भी पत्तियों का फेस हमने ऊपर की तरफ मिलाकर रखा है। दोनों सीधे पल्ले हमारे अंदर की तरफ हैं। अब हम इसे इस तरीके से इसे मिला के रखेंगे। पल्ले सीधे रखे हैं, अब हम इन कलियों को मिलाकर रखेंगे। ठीक है। ऐसे कटिंग करने से क्या होगा कि हमारी जो चारों कलियां हैं उनकी सभी पत्तियों का फेस ऊपर की तरफ आएगा। अब मैंने आसन का मार्क लगा लिया है। अब जितना चाहें आपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। मैंने 11 इंच पे लगाया है क्योंकि 3 इंच की बेल्ट है और 11 इंच का मैंने आसन लगाया है, तो 14 इंच हो गया और बेल्ट में 3 इंच का मार्जिन जाएगा, तो हमारा ये रेडी होके 14 इंच आ जाएगा, जो कि बहुत ही इनफ है। अब ये हमने जो बेल्ट की कटिंग की थी वो कपड़ा मैंने ले लिया है, और जो ये हमारी अब 4 कलियां कटी थी ना, उसके नीचे से कपड़ा बचा था, ये वो कपड़ा है। अब वो डबल फोल्ड में था, तो उसको खोला, ये इस तरीके से ट्रायंगल शेप बनी है। अब इसके ऊपर हमने इस तरीके से अपने बेल्ट का कपड़ा रखा, और जितनी बेल्ट हमें लंबी चाहिए उतना मार्क लगा ले। उसमें 1 इंच प्लस कर ले। मुझे 25 इंच की बेल्ट चाहिए थी, तो 1 इंच प्लस करके 26 इंच में मैंने ऐसे मार्क लगा लिया। अब जितनी हमारी ये बेल्ट की लंबाई थी उतना ही मैंने इधर भी मार्क लगा लिया, और अब इसे ऐसे स्ट्रेट कर लिया, और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से देखिए, इसमें हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। हमने कम कपड़े में और पत्तियों का प्रिंट का काम भी होते हुए हमने कितने अच्छे से सलवार कटिंग करी है, ये आप देखिएगा। कहीं भी आपको पत्तियों का फेस नीचे की तरफ नहीं दिखेगा, सभी पत्तियों का फेस आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगा। देखिए, आप जो कपड़ा बचा है हमारा, वो हम मोहरी में जोड़ लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम जोड़ लगा के तब भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं कैसे यूज़ करूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। इनको हटा लेते हैं। अब हमने जो शुरू में 2 पल्ले काटे थे, वो पल्ले हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है। अब हम एक पल्ले को ले लेंगे। 2 काटे थे तो एक को साइड में रख दिया, दूसरे को ले लिया हमने, इस तरीके से रखा। अब जो हमारी 4 कलियां थी ये वो हैं। अब इनमें से हम एक कली उठाएंगे और फूल पत्तियां जो भी हैं उसके डायरेक्शन देखते हुए उस डायरेक्शन में ही उसको लगाएंगे। ये देखिए, ऊपर की तरफ ही फेस है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी कली लेंगे और वो दूसरी साइड में लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। अब जिस तरीके से हम इस पल्ले को रेडी करेंगे, सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को भी हम रेडी करेंगे। देखिए, हमने ये सिलाई लगा लिया है और उन कलियों को हमने भी खोल लिया है, पूरा बिछा लिया है खोल के। अब दूसरा पल्ला भी रेडी किया है, तो इसके ऊपर हम उल्टा करके उसको रखेंगे, यानी कि सीधे से सीधे को मिलाया। सेंटर में हमारी दोनों सीधी साइड हैं और बाहर की साइड दोनों उल्टी साइड हैं। अब दोनों साइडों को ऐसे मिलाते हुए हम इस आसन पर सिलाई लगाएंगे। दोनों ही आसनों पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब देखिए, अब हम जो साइड बैक में बनाएंगे उसमें सिर्फ हम 2 प्लेट लगाएंगे इस तरीके से। अब इस वाली हिस्से को मैं फर्स्ट आगे वाला हिस्सा बना रही हूँ फ्रंट साइड का, तो इसमें आसन की तरफ ही हम प्लेटों का फेस करेंगे। इसी डायरेक्शन में दोनों साइड की हम ये प्लेट्स डाल लेंगे। फ्रंट में जो प्लेट्स पड़ेंगी आसन के, उनका फेस आसन की साइड होगा। देखिए, हमने बेल्ट ले ली है, बेल्ट को ऐसे किया, फिर इसे एक बार फिर फोल्ड किया। मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको अच्छे से, ऐसे डबल फोल्ड किया, एक बार फिर फोल्ड किया। अब जो हमारा फ्रंट से हिस्सा है, ठीक है, वहाँ से भी आप नाप सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, जो साइड में कॉर्नर पे हिस्सा आया वहाँ से 2 इंच मैंने कम कर लिया है और ये कट लगा दिया है। अब इससे बैक साइड में तो प्लेन रहेगा, सिर्फ 2 प्लेटें ही पड़ेंगी, और फ्रंट साइड में हमारी सारी प्लेटें आ जाएंगी जितना भी कपड़ा अवेलेबल है। ये देखिए, हमने प्लेटें डाल के रेडी कर लिया है, कितना सुंदर बना है। अब हम अपनी मोहरी पे आ जाते हैं।
मोहरी पे देखिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है, जो हमारे पास टुकड़े बचे थे वो ट्रायंगल्स थे, मैंने उनको यहाँ ऊपर लगाने के बजाय मैंने उसे साइड में लगा लिया। इस तरीके से देखिए, यहाँ इस तरीके से लगाया और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। दोबारा दिखा रही हूँ, और यहाँ सिलाई लगाई, फिर हो गया। अब इसको हम नाप लेते हैं कि इसमें हमारी मोहरी बनेगी नहीं। मोहरी बनेगी, थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ेगा, तो हम इसे हाफ कर लिया और अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए आपको पूरी सलवार बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा जो मोहरी है उसमें आपको पोंचे में जोड़ आएंगी बस। अगर आप ये जोड़ लगाने में आलस करेंगे तो आपकी जो बाकी जो सलवार मेन दिखती है वो फिर शो अच्छी नहीं बन पाएगी। ये देखिए जो हमारे पास बाकी टुकड़े बचे थे, ऐसे एक इस पे लगा देंगे, सेम इस तरीके से एक दूसरे पे लगा देंगे। और अब मैंने ये मोहरी के लिए फोम ले ली है, कपड़े पे मैंने फोम को अटैच कर लिया है। अब इसे हम मोहरी पे इस तरीके से लगाएंगे, सीधी साइड में हम इसे रखेंगे ऐसे, और जो ये आधे इंच का मार्जिन है यहाँ से ऐसे सिलाई लगा के और इसे पीछे की साइड में पलट देंगे इस तरीके से। और फिर जैसे हम अपनी नॉर्मल मोहरी बनाते हैं उसी तरीके से बना लेंगे। ये मैंने बना ली है। अब इसमें हम अपनी मोहरी की फिटिंग का नाप लगाएंगे। मोहरी की फिटिंग है 6.5 इंच की, तो 6.5 इंच पे मार्क लगाया, और जहाँ पर मोहरी है, ऊंचाई है मोहरी की 1 इंच, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। वहाँ 6.5 था तो यहाँ पर 7.25 7.5 तक लगाए, इससे ज़्यादा ना लगाए। ये लगाया मार्क, इस लाइन को हमने सीधा कर लिया। अब थोड़ा सा हम शेप दे के इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर तक लगाएंगे इस तरीके से। बस इतने में ही शेप देंगे, पूरे में हम मार्क नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई, यहाँ से होते हुए आसन को क्रॉस करके हम दूसरी मोहरी तक सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आसन से आसन मिलकर ही आए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रंट में देखिए सारी ही कलियों का और पल्लों का फेस हमारा ऊपर की साइड है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। और देखिए बेल्ट में भी हमारी पत्तियों का जो फेस है वो ऊपर की ही साइड है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सलवार बहुत सुंदर बनेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।